हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत चौहान और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के अपने यूट्यूब चैनल कैड गुरु के अंदर। और आज हम ऑटो कैड के अंदर एक मैकेनिकल पार्ट्स ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है गियर आर्म। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं हम अपनी आज की ड्राइंग। तो गियर आर्म के लिए आप सबसे पहले सेंटर डायमीटर का यूज़ करेंगे। सेंटर आप ले लें 0,0 और पहले आप डायमीटर टाइप करें 44। उसके बाद आप फिर आप सेंटर डायमीटर लें, सेंटर पॉइंट ले लें 0,0 और अब की बार जो आपके डायमीटर होगा वो होगा 28.52। ठीक है। अब क्या है, आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें और ऑन कर लें। ये लाइन की जो गैप होगी वो होगी 60 की। ठीक है। अब आप पोलर ट्रैकिंग पे जाएं, राइट क्लिक करें, ट्रैकिंग सेटिंग ले। अब हम एंगल लेंगे 40 का। ओके कर दिया। अब हमने एक लाइन एंगल बना लिया है जो कि है 40 डिग्री का। ठीक है। अब हम सेम सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा 60, क्योंकि हमने यहाँ पे 60 की लेंथ ली थी इसीलिए ली थी। ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन को हम ट्रिम कर लेंगे। एक्स्ट्रा लाइन हमने ट्रिम कर ली, एक्स्ट्रा सर्कल भी हमने ट्रिम कर लिया। अब हम ऑफसेट कर देंगे 11 का। ठीक है। ये हमने ऑफसेट कर दिया 11 11। और इस ऑफसेट डिस्टेंस पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जिसका रेडियस रहेगा 11, ऊपर भी और नीचे भी। ये हमने ड्रॉ कर लिया। एक्स्ट्रा सर्कल पार्ट्स ट्रिम कर लें आप। इसे ट्रिम कर लिया, इसे ट्रिम कर लिया, इसे ट्रिम कर लिया और इसे ट्रिम कर लिया। सेम इसी सेंटर पॉइंट से अब हम एक और रेडियस बनाएंगे जो कि होगा 22 का। और सेम हम नीचे एक और रेडियस बनाएंगे जो कि होगा 22 का। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नई कमांड यूज़ करने जा रहे हैं, ऑफसेट थ्रू। थ्रू मतलब आप किसी पॉइंट टू पॉइंट ऑफसेट कर सकते हो। तो आपने ओ एंटर किया, उसके बाद आप टी एंटर कर दो तो आपका ऑफसेट थ्रू कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसे ऑफसेट करोगे इसके पॉइंट तक। ठीक है। आपने इस पॉइंट तक ऑफसेट कर दिया। सेम ऑफसेट करोगे आप, ई एक्स डबल एंटर कर लेते हैं पहले, हमें एक पॉइंट मिल जाए पहले। ये हमें पॉइंट मिल गया। ओ एंटर थ्रू। अब हमने इसे भी ऑफसेट कर लिया, ऑफसेट ओ एंटर थ्रू। इस पॉइंट को ऑफसेट कर लिया हमने यहाँ तक। ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम, एक्स्ट्रा सर्कल पार्ट ट्रिम, ट्रिम ट्रिम ट्रिम। ठीक है। ये हमारा एक चीज़ बन के तैयार हो गया है। अब हम इसी सेंटर पॉइंट से ऊपर लेंथ लेंगे, कितने का, ऑर्थोन कर लेते हैं 48 का लेंथ ले लिया। और इसे हमने ऑफसेट कर दिया 19 पर, इस साइड। और इस पॉइंट से अब हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा 40। ले लिया हमने, डायमीटर ले लिया 40। और एक और सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा 18.99 18.99। ये हमने बना लिया। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन करेंगे इस सर्कल से लेके इस आर्क तक जिसका रेडियस होगा 16। उसके लिए आप 10-10 रेडियस यूज़ करोगे। तो आपने यहाँ पे सर्कल का रेडियस टेंजेंट ले लिया और इस आर्क का टेंजेंट ले लिया। अब आपको बस रेडियस टाइप कर देना है। रेडियस आप लोगे 16 का। तो देखिए एक सर्कल ड्रॉ हो गया इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट को टच करते हुए जिसका रेडियस है 16। ट्रिम कर दें, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि होगा 148 का। ठीक है। यहाँ पे अब आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस होएगा 22 और आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे इसके डायमीटर के अलोंग और ऑफसेट कर दोगे आपकी बार 25 का। ये आपने 25 ऑफसेट कर दिया यहाँ पे। फिर आप एक और सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस होएगा 22। सर्कल लिया यहाँ से 22। एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा सर्कल पार्ट ट्रिम, इसे ट्रिम कर दिया, ट्रिम।
ठीक है। अब आप एक और सर्कल बनाओगे जिसका रेडियस होगा 11। यहाँ से आप एक और सर्कल बना लिए जिसका रेडियस हो गया 11, जिसका रेडियस हो गया 11। सेम एक्स्ट्रा सर्कल पार्ट ट्रिम 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 ट्रिम। अब आप लाइन ड्रॉ कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक। दोबारा एक और कमांड ऑफसेट थ्रू, ओ एंटर, थ्रू के लिए टी एंटर। आपने ये लाइन लिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इस लाइन को उठा के यहाँ रख दिया। मतलब थ्रू मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट, हमने पॉइंट टू पॉइंट ये लाइन उठा के रख दी। अब क्या हमें यहाँ से एक और आर्क चाहिए जो इस सर्कल के टेंजेंट को टच करते हुए जाए और इस आर्क के टेंजेंट को टच करते हुए जाए, लेकिन उसका रेडियस हो 44। तो हम जाएंगे दोबारा 10 रेडियस के अंदर, इस टेंजेंट पे क्लिक कर लिया, इसके टेंजेंट पे क्लिक कर लिया, अब की बार रेडियस ले लिया हमने 44। ये देखो टच करते चला गया। TR डबल एंटर, ट्रिम, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से हम एक और सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस होएगा सेंटर पॉइंट से 35। हमने 35 का एक और सर्कल बना लिया। और अब इस सर्कल के टेंजेंट को टच करते हुए और इस आर्क के टेंजेंट को टच करते हुए एक और आर्क बनाएंगे जिसका रेडियस होएगा 16। तो वही 10 रेडियस के अंदर गए, इसके टेंजेंट को सिलेक्ट किया, इसके टेंजेंट को सिलेक्ट किया, रेडियस डाल दिया 16। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, ट्रिम हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क के टेंजेंट को टच करते हुए जाएगा और इस सर्कल के टेंजेंट को टच करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने लाइन लिया, लाइन लेते ही आप फर्स्ट पॉइंट पे लिखोगे 10, TAN 10 लिख दिया आपने। इस आर्क के टेंजेंट को क्लिक कर दिया। सेकंड पॉइंट पे फिर आप लिख दोगे 10 और आप इस सर्कल के टेंजेंट पॉइंट पे क्लिक कर दोगे, या आपने क्लिक कर दिया। बस ट्रिम कर दें अब आप TR डबल एंटर एक्स्ट्रा पार्ट को, या आपने एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया। और ये जो आपके सामने अब जो फिगर बन के आई है, ये है आपकी गियर आर्म की फिगर। एक्स्ट्रा लाइन सारी हटा देते हैं। ये है आपकी गियर आर्म। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हुई हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।